जो गुजर गया उसे याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। किस्मत में जो है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं ताकि आप एक सही दिशा में कार्य कर सकें और सफलता को जल्दी प्राप्त कर सकें। तो आपने एक अक्सर कहावत सुनी ही होगी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि आखिरकार हर कोई व्यक्ति, यहाँ केवल आप ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे सफलता मिले, मेरे जीवन में सुख सुविधाएं हों और मेरा जीवन बेहतर हो, मेरे जीवन में कभी भी चुनौतियां ना आए और न ही मुझे कभी किसी समस्या को सामना करे। लेकिन क्या आखिरकार उनके साथ ऐसा ही होता है? नहीं होता बिल्कुल भी। आप देखते होंगे कि हर समय में प्रत्येक के जीवन में उतार चढ़ाव लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन हम सोचते क्या है कि हमें सफलता मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। आपको देखिए, यहाँ समझना होगा कि यहाँ परिवर्तन ही मूल स्वभाव होता है और जब तक हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने जीवन के सही मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मान लीजिए, अगर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करनी है और आपने वही सोचा है जो आपको बनना है, तो केवल आपको वह सोचने से ही नहीं मिलेगा। आपको और कुछ भी जानना होगा जिसके माध्यम से आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वयं का खुद का मालिक बनना होगा, अर्थात अपने द्वारा कुछ मूल्य, कुछ नियम ऐसे निर्धारित करने होंगे जिनकी सहायता से आप प्रगति कर सकें और उस दौड़ में सहभागी हो सकें। लेकिन अगर आप अपने मूल्य और वह नियम निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप लगातार निम्न दिशा में जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको जो है, जो भी नियम, जो भी रूल आपने बनाए हैं उनके अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन होता क्या है, आखिरकार हम समय समय में, थोड़े समय पश्चात ही उन नियम में बदलाव करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे साथ होता क्या है, वही सारी चुनौतियाँ, वही सारी असफलताएं और वही सारी असंभावनाएं हमारे जीवन में लगातार आती रहती हैं। तो हमें केवल अपने मन के स्वभाव को समझना होगा और उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा बढ़नी होगी जिसकी सहायता से हम उसी दिशा में कार्य कर सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने स्वयं के खुद मालिक ही नहीं हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आखिरकार क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें सफलता नहीं मिल रही है। बस होता क्या है, आखिर में किसी के ऊपर उन अपनी असफलताओं को हम धकेल देते हैं, किसी और को अपना कारण निर्धारित कर देते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं सफल हो जाता, और मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं और बेहतर सफल हो जाता। लेकिन आप फिर एक यहाँ गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि जब तक आप अपनी असफलता औरों पर थोपते रहेंगे तब तक आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको यहाँ यह सोचना होगा, क्योंकि जो सफलता आपको चाहिए तो आपने उस सफलता के लिए कितना समय निर्धारित किया और कितने ऐसा कार्य किया जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं और समझना भी चाहिए, यह स्वाभाविक ही होता है। लेकिन बेहतर बनने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम केवल अपने आप को बेहतर मानते रहेंगे, आपको मैं एक छोटी सी कहावत बताता हूँ। मान लीजिए, आप यह सोचते हैं कि आप इस संसार का नेतृत्व कर रहे हैं और आप केवल सड़क पर पैदल अकेले ही जा रहे हैं और आपके पीछे कोई नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप नेतृत्व नहीं कर रहे, केवल सड़क पर टहल रहे हैं। अर्थात नेतृत्व करने से यही होता है कि लोग आपका मार्गदर्शन मानते हों, आपकी बातें सुनते हों और आपका अनुसरण करते हों। और यही हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम चाहते हैं कि हमें बिना प्रयास करे, बिना कोई कठिनाई करे, बस केवल सफलता मिल जाए। क्योंकि हमने सोच लिया है अपने मन में कि हमें सफलता मिल जाएगी, और यह कहावत पहले से भी चली आ रही है। चलिए, मैं आपको इसके लिए प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, उसने अपनी प्रजा में प्रचार किया कि जो व्यक्ति इस पेड़ पर बैठे पक्षी को बिना कुछ करे उड़ा देगा तो वह सफल माना जाएगा और उसे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो दूर दूर से जनता एकत्रित हुई, उनके मंत्री भी बुलाए गए और सभी एक जगह इकट्ठे हो गए। और सामने पक्षी पेड़ पर बैठा था और सभी वैसे ही बैठे हुए थे, और लेकिन वह पक्षी नहीं उड़ पा रहा था। लेकिन हुआ क्या, आखिर में फिर जब पक्षी नहीं उड़ा तो राजा के मन में एक निराशा सी जागने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि यह पक्षी पेड़ पर से उड़ जाए। लेकिन सभी सोच रहे थे कि हाँ, उड़ जाए उड़ जाए,
और उसमें उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों को भी बुलाया और सोचा कि शायद किसी मंत्र से यह कार्य कर जाए, लेकिन आखिरकार वह पक्षी नहीं उड़ा। एक साधारण सा व्यक्ति वहां पर आया, उसने क्या कार्य किया? उसने कुछ नहीं किया, केवल पक्षी के सामने दाने फैला दिए, दाने। और पक्षी ने जब देखा कि सामने दाने पड़े हुए हैं तो उसे शायद भूख लगी होगी और वह वहां से उड़कर दाने खाने के लिए आ गया। और यही होता है, क्योंकि और सभी व्यक्ति केवल अपने मन में सोचकर बैठे हुए थे कि यह पक्षी ऐसे उड़ जाए वैसे उड़ जाए, लेकिन उड़ने के लिए कोई ना कोई कार्य करना जरूर होता है। और यही दोस्तों हमें समझना होगा, अगर हमने जान लिया है कि हम जो सोच सकते हैं वही बन सकते हैं, तो केवल यह काफ़ी नहीं है, हमें उसके लिए कार्य करना ही जरूर पड़ेगा। और यह अपने स्वभाव में लाना होगा कि जिसकी सहायता से हम उस सफलता को प्राप्त कर लें। दूसरा, आपको यह भी जानना होगा कि हमारे लिए यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और यह बात ही हमारे जीवन में असफलता और सफलता को निर्धारित करती है। मान लीजिए आपकी आज वर्तमान समय में आयु 20 वर्ष है और कल आपकी आयु 20 वर्ष से बढ़कर जा रही होगी और एक आपकी आयु उससे भी बढ़कर चली जाएगी। अर्थात आपकी जो भी सफलता है उसकी एक समय निर्धारित है। अगर आप उस समय में उस सफलता को प्राप्त कर लोगे तो आपको मिल जाएगी, अन्यथा वह नहीं मिल पाएगी। तो अब आपको यहाँ यह सोचना होगा कि हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, ऐसे किन संसाधनों को जुटाना चाहिए, ऐसे किस सामग्री को अपने पास लाना चाहिए, किसकी संगति में रहना चाहिए, ताकि हम उसकी ओर ज़्यादा कार्य कर सकें। मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और पूरे दिन मूवी देख रहे हैं और या कोई मनोरंजन गीत गा रहे हैं या कहीं और अन्य स्थान पर बिजी हैं, लेकिन खेलने से कोई मतलब नहीं है, केवल बस मन में सोचे फिर रहे हैं कि हमने कहावत सुनी है कि हम जो सोच सकते हैं बन सकते हैं। सोचने का तात्पर्य यहाँ यही होता है कि हमें उसके लिए कार्य करना होगा, और अगर आप उसके लिए कार्य करेंगे तो आप वह जरूर निश्चित रूप से बन जाएंगे। लेकिन कार्य करेंगे हम कैसे? क्योंकि उसके लिए हमारे लिए एक अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारे प्रेम होना चाहिए, तभी तो हम उसके लिए कार्य करेंगे। आपने देखा भी होगा कि आखिरकार हम ज़्यादातर किसी मनोरंजन में या किसी अन्य स्थान पर ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वहाँ भी हमारे मन में एक उदासी सी आने लगती है। उस उदासी का कारण यही होता है कि वह कार्य निरर्थक है और कुछ समय पश्चात हमारी समझ में आ जाता है कि इस कार्य को हमारे जीवन में महत्व नहीं है। दोस्तों, केवल आपको यही जीवन मिला है, आप इसी जीवन में सफलता या असफलता कोई भी प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, सफलता और असफलता तो आपको उसके मायने भी समझने होंगे। मेरा यहाँ सफलता या असफलता से कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर सरकारी नौकरी या किसी शोध संस्थान में या कोई अन्य उपाधि प्राप्त नहीं कर पाए तो सफलता नहीं मिली। सफलता और असफलता में आपको अंतर यही करना होगा कि आप एक उच्च गुण शैली जीवन जी सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके और ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सके जो इस समाज में आपको प्रगति की दिशा में ले जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समाज के मानकों के अनुसार कार्य करना होगा। देखिए, अगर आप केवल जंगल में रहते हैं और वहीं जो सोचते हैं वही करते हैं तो यह कार्य वहाँ चल सकता है, लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज कुछ मानकों पर आधारित होता है, इसलिए आपको लगातार वही उस समाज के अनुसार कार्य करने होंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें, उस समाज में उस सम्मान प्राप्त कर सकें। मान लीजिए अगर आपके दादा इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हो तो आपके लिए कितने गौरव की बात होगी, लेकिन आपके दादा या परदादा राष्ट्रपति नहीं रहे हो लेकिन एक आम नागरिक रहे हो तो आपके लिए ऐसा नहीं कि गौरव नहीं है, लेकिन अब आपके सामने है एक संभावनाएं नई आ गई हैं कि आप अपन उनके दादा और या अपने परदादा का नाम गौरव करें और उस दिशा में कार्य करें ताकि उन्हें सम्मान प्राप्त हो। देखिए, यहाँ अधिकांश लोगों को दो तरीकों से पहचान मिलती है। एक तो या तो उन्हें पहले से मिल गई हो, मतलब किसी और ने उनके लिए कार्य किया हो। एक आप स्वयं कमाते हैं, लेकिन असली मजा उसमें ही होता है जो पहचान आप स्वयं कमाते हैं। आप जब परिश्रम करते हैं, सफलता पाते हैं तो उसका मजा अपने आप में अलग होता है। और जो उपलब्धि आपके पहली पीढ़ियों को मिल चुकी है, अगर आप उसका सुख भोग रहे हैं वह गलत नहीं है, लेकिन आप उसका उतना आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को और उत्साही बनाइए और सफलता की दिशा में कार्य करिए। और यह सोचिए कि हम जो सोच सकते हैं वही कर सकते हैं, तो वह हो सकता है, लेकिन वह जब भी होगा जब आप लगातार उस दिशा में कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने आप को उस दिशा में ऊपर ले जाएंगे। और धन्यवाद।
और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें ताकि हम आपको मोटिवेट करते रहें और आपको उस दिशा में लगातार बढ़ाने का प्रयास करते रहें ताकि आपको सफलता मिले, आपको वह सुख सुविधाएं मिले और वह सम्मान मिले जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। यहाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। 3, 2, 1. आप सभी का स्वागत है हमारी मोटिवेशन क्लासेस में। आज मैं आपको आपके लक्ष्य के पूर्ति हेतु कैसे दिशा निर्देश बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आगे पूरा कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे मन में तनाव, चिंता इत्यादि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम सफलता के बहुत करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर अनेकों कारण हैं। केवल यही कारण नहीं है इसका कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या खेल कूद में लगे हुए हैं या किसी अन्य कार्य में बिजी हुए हैं। इसके कारण को समझने के लिए आप सभी को कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सोचना होगा, अर्थात सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके कुछ मानक होते हैं, उसकी कुछ सामग्री होती है जो उस लक्ष्य पूर्ति हेतु जरूरी होती है। यदि हम उन मानकों पर और उन सामग्री पर और उन संसाधनों पर अच्छे से कार्य करते हैं तो वह हमें लक्ष्य मिल जाता है। लक्ष्य की पहचान करना ही एक अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि लक्ष्य कुछ लोग अपने अनुसार निर्धारित करते हैं, कुछ लोग किसी से गाइड होते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य आप अपने आप निर्धारित करते हैं तो आपको सलाह लेनी भी जरूरी होती है। यदि आप किसी की सलाह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हो सकता है कि आपका लक्ष्य ठीक हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मान लिया लक्ष्य की शुरुआत कर दी भी है तो फिर अब आपको देखना होगा कि आप दिन प्रतिदिन, हफ्ते या महीने में कितनी लगातार प्रगति कर रहे हैं। आपकी प्रगति लगातार सही दिशा में बढ़ रही है या फिर गलत दिशा में बढ़ रही है। देखिए, इसको जांचने के लिए आपको कुछ संसाधनों का उपयोग करना होगा, अर्थात अपनी जांच परख इत्यादि देखनी होगी। आपको देखना होगा कि कल का मेरा मानक स्तर क्या था और वर्तमान समय का मानक स्तर क्या है। यदि आप ऐसा ही करेंगे तो आप लगातार देखते रहेंगे कि आपका मूल्यांकन, आपका स्तर नीचे गिर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है। देखिए, आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें केवल उसका वही चेहरा दिखाई देता है जो हमारे सामने होता है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, क्या उसके संघर्षों की कहानी और उसने वह सफलता कितने संघर्ष और कितने समय के बाद प्राप्त की है। यही आप सभी के साथ होना है। देखिए, हमारी कोई प्रतियोगिता हो, वह खेल कूद से संबंधित हो सकती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, शोध सामग्री से संबंधित हो सकती है या सामाजिक सेवा या किसी अन्य कार्य से भी संबंधित हो सकती है। लेकिन शिखर पर पहुंचने के लिए देखिए, अगर हमें शिखर पर ही पहुंचना है और शिखर को ही प्राप्त करना है तो फिर हमें उन मूल्यों का जरूर ही पूरा करना होगा जो उन्हें निर्धारित करते हैं। अर्थात दोस्तों, आपको वही मूल्य पूरे करने होंगे जिससे आप उस शिखर पर पहुंच सकें। लेकिन हमारे मन में अनेकों सवाल चलते रहते हैं और अनेकों ऐसे विचार आते रहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उन मूल्य को या उस शिखर को प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास क्या, हर किसी के पास एक शॉर्टकट होता जिसकी सहायता से वह उस शिखर पर पहुंच जाता। लेकिन कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि मेरा बस थोड़ा सा ही प्रयास रहा है, मैंने थोड़ा सा ही इसमें एफर्ट डाला है, इसी कारण मैं जल्दी सफल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने प्रयास करा है बेहतर तरीके से, उन्होंने अपना 100% दिया है। हाँ, उन्होंने जो 100% दिया है उसके प्रति वे पहले से ही ईमानदार थे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम अपना 100% तो देते नहीं हैं और दूसरे से अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, उसकी वही सलाह मानते रहते हैं और उसके गाइड को अपनाते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ यही समस्या हो जाती है, क्योंकि अब हम दूसरे के अनुसार अपना लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में लग गए हैं। आप फिर एक भूल कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्य आपका है, इसलिए नीति भी और योजना भी आपको ही बनानी पड़ेगी। अगर आप इन नीति और योजनाओं पर कार्य नहीं करेंगे, दूसरों की नीति और योजनाओं पर लगातार कार्य करते रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। देखिए, मैं आज आपको एक सफलता की कहानी सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसे प्रयास की कहानी है जिसके लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने पहले सुना भी होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी, अर्थात विद्यार्थी पढ़ने, सीखने इत्यादि के लिए बचपन में ही गुरुकुल चले जाते थे और वो अपनी पूर्ण शिक्षा करने के पश्चात ही वापस अपने घर आते थे। लेकिन एक बार की घटना बड़ी ही अजीब है। उस समय जब उनके गुरु शिक्षक उनकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी को जो है एक कार्य करना होगा और जो वह उस कार्य को पूर्ण कर लेगा वह सफल माना जाएगा और जो कार्य पूर्ण नहीं करेगा वह असफल माना जाएगा। देखिए, उन्हें टारगेट क्या दिया गया था? उन्हें टारगेट यही दिया गया था, उनके हाथ में उनके गुरु ने छन्नी दी थी जिससे हम चून छानते हैं या फिर कोई और सामग्री छानते हैं, मतलब कि जो हमारी असंगठित
अप्रैरित वस्तु को अलग करने के लिए काम आती है। आप सभी ने उसे देखा भी होगा और जानते भी होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग ग्रामीण परिवार से ही हैं, इसलिए हम उसे दिनचर्या में देखते हैं। तो उनके गुरु ने उस छन्नी को अपने विद्यार्थियों के हाथ में दे दिया और कहा कि आपको जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसमें से जल भरकर लाना है। जो विद्यार्थी जल भरकर ले आएगा वह विद्यार्थी सफल माना जाएगा, और जो विद्यार्थी जल भरकर नहीं लाएगा वह विद्यार्थी असफल हो जाएगा और उसे एक अगले वर्ष तक फिर यही रहना होगा। सभी विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ चल दिए। जैसे ही वे वहाँ नदी में पहुँचे तो आपने देखा होगा कि छन्नी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें जल भरना लगभग असंभव ही होता है। जब सभी विद्यार्थी नदी पर पहुँचे और नदी के अंदर गए तो उन्होंने उस छन्नी में जल भरने का प्रयास करा, लेकिन जल तो उसमें भरता ही नहीं, क्योंकि जल को रोकने के लिए नीचे के माध्यम की जरूर आवश्यकता होती है। अगर वह माध्यम हमारे पास ना हो तो वह जल नीचे ही रिसकर निकल जाता है। यही उन्हीं के साथ हुआ। वे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी हम में से अलग प्रकार के होते हैं। उनका सोचने का, समझने का, देखने का अपना ही अलग दृष्टिकोण होता है। तो कुछ विद्यार्थियों ने तो शुरू में ही मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग अपने आप को अति चतुर मान रहे थे। उन्हें अपने गुरु की शिक्षा पर और गुरु द्वारा दिए गए सवाल पर संदेह था। तो उन्होंने गुरु जी से कहा था कि अगर गुरु जी आप हमें ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप हमें असफल होने के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने गुरु की आज्ञा के कारण उन्हें मजबूरी बस वहाँ जाना पड़ा। लेकिन वे लोग नदी में नहीं उतरे और वे वहीं खड़े होकर देखते रहे। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी भावनाओं का, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा जल भरे या ना भरे, लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास जरूर करेंगे, और उन्होंने अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। जब वे लगातार प्रयास कर रहे थे तो जल बिल्कुल उसमें नहीं भर रहा था, और उन्हें यह कार्य करते करते लगभग 4 से 5 घंटे हो गए। तो सब एक निराशा की भावना से अपने आप को महसूस करने लगे और समझने लगे शायद ये हमारे लिए असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते। अब हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें कोई और अलग सवाल दीजिए या कुछ और चुनौती दीजिए जिसकी सहायता से हम परीक्षा दे सकें। और वो वहाँ से वापस चल दिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने आप से स्वयं प्रेरित होते हैं, अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो उनका दृष्टिकोण यही होता है कि जो हमारे गुरु ने कहा है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, सही होगी और वह जरूर पूरी भी होगी। इसलिए एक विद्यार्थी वहीं पर रुक गया और वह वहाँ वापस नहीं गया। और जब वे विद्यार्थी सब अपने गुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने हमें शुरू में ही असफल होने के लिए ऐसा सवाल दिया था, अर्थात आपने हमारी निंदा की है, उपहास उड़ाया है, इसलिए हम आपके इस सवाल को स्वीकार नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वह विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहा था। जब उसे प्रयास करते करते शाम का समय हो गया तो तब उसने देखा कि उसके छन्नी में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा है। अर्थात हुआ क्या था उसके साथ, यही हुआ था कि छन्नी में जो है बालू के छोटे छोटे कण हैं वे भरने लगे थे। और उस समय छन्नी जो होती थी वो लकड़ी की होती थी। अब लकड़ी पानी के कारण फूल गई थी, और जैसे ही लकड़ी फूल गई तो उसने जो उसमें रिक्त छेद था उसकी कमी अपने आप पूर्ति कर दी। इसलिए छन्नी लगातार बंद होती जा रही थी और जल की मात्रा बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ वे विद्यार्थी जो असफल हो गए थे, उन्होंने अपनी मनोदशा के कारण अपने आप को असफल मान लिया था। वह अपने गुरु को ही उपहास उड़ा रहे थे और गुरु के ही सवालों पर अगली चुनौती पैदा कर रहे थे। लेकिन दूसरा विद्यार्थी अपनी सफलता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब उसे तकरीबन रात का समय हो गया, खूब अंधेरा हो गया, तो गुरु ने सोचा कि शायद मेरा सवाल ही गलत था और मुझे बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सभी विद्यार्थी आ गए हैं। तो एक ने कहा कि गुरुदेव अभी एक विद्यार्थी वापस नहीं आया है। वह विद्यार्थी वहाँ पर रुक गया था। गुरु ने कहा जैसे वह विद्यार्थी आता है, अगर वह सफल होता है तो मेरा सवाल सही था, और असफल होता है तो फिर आप गलत थे। उसका इंतजार करते हैं। तो वह विद्यार्थी जो लगातार निरंतर अपने गुरु पर विश्वास करके प्रयास कर रहा था, उसने देखा कि उसकी छन्नी में जल पूर्ण रूप से भर गया था, अर्थात लकड़ी का अवच्छिन्न पूर्ण रूप से बंद हो गए थे। वह जल लेकर अपने आश्रम की ओर दौड़ पड़ा और अपने गुरु के पास पहुंचा और जाकर वह छन्नी गुरु के हाथ में थमा दी। जब सब विद्यार्थियों ने देखा तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ। तो गुरु ने कहा कि तुमने इसमें कुछ गलत तो नहीं किया या कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण इसमें जल अपने आप भर गया है। तो उसने कहा कि गुरुदेव यह लकड़ी की छन्नी है, जब हम लगातार इसे पानी में भिगोते रहेंगे तो यह छिद्र अपने आप बंद होने लगते हैं और इसके लिए काफ़ी समय लगता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग इस धैर्य और समय को पूरा नहीं कर पाए वो लोग पहले वापस आ गए। इसी कारण यह विद्यार्थी सफल भी हुआ और उसने गुरु की शिक्षा और उसके सम्मान भी रखा।
इसलिए दोस्तों इससे समझाने का तात्पर्य यही है कि अगर हमें या हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है या कोई भी चुनौती देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे पूर्ण नहीं कर सकते या उससे आगे बढ़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि कोई भी चुनौती हमारे साहस से बढ़कर नहीं होती। इसका तात्पर्य यही होता है कि चुनौती के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन हम इसमें एक भूल भी करते हैं, बहुत बड़ी भूल क्या होती है, यही होती है कि हम कभी उन मानकों पर सोच ही नहीं पाते कि आखिरकार यह चुनौती हमसे बढ़कर क्यों हो गई। देखिए आज का माहौल ऐसा बन गया है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है। अगर आप कोई भी अपना उद्देश्य शुरू करते हैं या उसकी सोचते भी हैं तो आपको तकरीबन 20 से 30% लोग पहले ही यह सिद्ध कर देंगे कि भाई यह लक्ष्य आपसे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपको अब यह देखना होगा कि वे लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं क्या वह उसी क्षेत्र से संबंधित है या बिना या बेतुकी बातें कर रहे हैं। यदि वे लोग उसी क्षेत्र से संबंधित है तो हो सकता है कि उनके सवाल सोचने योग्य हो। लेकिन यहाँ यह मत समझ लेना कि वह लोग सच बोल रहे हों, क्योंकि सभी की सफलता या असफलता उसके द्वारा किए गए प्रयास पर ही निर्भर करती है। यदि उसने सही प्रयास किया होगा तो उसे सफलता मिलेगी और यदि सही से प्रयास नहीं किया होगा तो उसे असफलता मिलेगी। लेकिन जब तक हम इसे अपने अनुभव पर ही नहीं उतारेंगे तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह असफलता सफलता के प्रयास पर उतर रही है। इसलिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें यहाँ स्वयं ही निर्धारित करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना समय निर्धारित करना होगा, अर्थात आपको वह चीज़ पानी है जिसे लगभग आपके क्षेत्र के ही सभी लोग पाना चाहते हैं। अर्थात आप एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र में हजारों लाखों लोग होंगे वे भी IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। तो आपको देखना होगा कि सरकार प्रत्येक वर्ष कितनी वैकेंसी निकाल रही है और आपका उसमें कितना प्रतिभाग है। अगर 1 लाख में से मान लिया जाए प्रत्येक वर्ष 600 वैकेंसी निकल रही हैं तो फिर आप अपने संघर्ष के और अपने समय का अनुमान स्वयं से ही लगा सकते हैं। यदि आप बिना संघर्ष के और बिना समय लगाए हुए ये सोचते हैं कि IAS बनना है, PCS बनना है या कोई अन्य भी कुछ भी हो वह बनना है, चाहे आपको टीचर बनना हो, कुछ भी बनना हो, लेकिन आप अगर वह संसाधन, उस सामग्री और उस समय का उसी दिशा में प्रयोग नहीं करेंगे तो संभवतः आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सके कि अगर किसी की कृपा हो जाए तो आप प्राप्त भी कर लें, लेकिन यह मान्य रूप से सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कृपा आखिरकार होती ही नहीं है। कृपा वही होती है जहाँ लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं। इसलिए आज से अगर या जब से भी कभी से भी आपने अपना समय निर्धारित किया है, आपको चाहे उसमें कितने ही वर्ष बीत गए हों या आपने आज ही शुरू किया हो, तो आपको यह निर्धारित करना है कि अब मुझे उन संसाधनों का साथ देना है, उस सामग्री के साथ रहना है, उस समय को उस दिशा में लगाना है जिससे कि मैं उसके करीब जल्दी पहुंच जाऊं। क्योंकि आपसे पहले जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी शायद ऐसा ही किया होगा, शायद नहीं उन्होंने किया ही ऐसा ही था, तभी तो वो लोग सफल हो गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको भी वही संसाधन और वही सामग्री उनके साथ कार्य करना होगा। जब आप संसाधन सामग्री की पूर्ति भी कर लेते हैं और उसे कार्य करना शुरू भी कर देते हैं, चुनौतियाँ आवाज़ें शुरू होती हैं, आपके मन में अनेकों सवाल आते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा तो वो करूँगा, ये बन जाऊँगा तो ये करूँगा। लेकिन दोस्तों फिर आप गलती दोबारा कर गए, अभी आप बने नहीं हैं। तो आपको केवल उन्हीं संसाधन या उन्हीं सामग्री या उन्हीं किताबों पर फोकस करना होगा जो लोग आपको सिखाना चाहते हैं। मैंने अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो वह चीज़ हमारे और अपनी ओर आकर्षित होने लगती है। अर्थात समर्पण का मतलब यही है कि आप जो किताब या सामग्री, जो भी माध्यम के जिसकी सहायता से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका दिशा निर्देश यही है कि आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ें। देखिए अगर हम मान लिया आपने कोई किताब उठाई, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, कोई भी, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी लिखी हुई हैं, लेकिन वे शब्द हैं क्या आपको केवल खाली किताब लगती है? यही तो हम भूल करते हैं, वो खाली किताब नहीं है, वह किसी की भावनाएं हैं, वह किसी का सतत प्रयास है, वह किसी का समय है और वह किसी का संगठित रूप से एक प्रयास है। क्योंकि जो किताब एक बनाई गई है वह किसी ने ही बनाई होगी या किसी ने भी लिखी होगी, वह अपने आप तैयार नहीं होगी और उसे बनाने के लिए उसने कितना तक प्रयास करा होगा। अगर आप उससे उसका मूल्य पूछें जिसने वह किताब बनाई है और अपने आप उसका मूल्य पूछें, आपकी नज़र में केवल उस किताब का मूल्य 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है तो शायद हो सके कि उसके पूरे जीवन की पूंजी ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों हमें उस किताब को या उस संसाधन को उसी दृष्टिकोण से पढ़ना है, उसी की दृष्टिकोण से उस पर काम करना है जिसमें वह लिखी है। अर्थात आप सोच लीजिए कि आप ही इसके राइटर हैं, अब आप इसमें कुछ ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जो कुछ करना आप भूल गए हैं। यदि आप यह सोच कर कार्य करेंगे
तो सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि अब आप उसमें एक नई चीज़ निकाल पाएंगे जिसकी सहायता से आप हो सके तो उस लेखक से भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब आपको उन संसाधन सामग्री के साथ रहकर अपना पूरा समय उसे दे दिया होगा। दूसरा आता है हमारा धैर्य, पेशेंस। पेशेंस तो हमारे पास होता ही नहीं है, बस कोई भी चीज़ आज अभी कैसे मिल जाए, बस यही सवाल होता है। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि यह मिलेगी किस प्रकार से, हम किसकी मदद से, किसकी सहायता से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई फल प्राप्त करना है या कोई सामग्री प्राप्त करनी है या कोई खाद्य सामग्री को लाना है तो आपको उसका मूल्य ही चुकाना पड़ता है। यदि आप उसका मूल्य नहीं चुकाते हैं तो वह खाद्य सामग्री आपको मिल ही नहीं पाएगी। हाँ, हो सकता है कि आपका दोस्त खरीद लाए, आपका मित्र खरीद लाए। आपको चलो एक छोटा सा वाक्यांश और बताता हूँ। एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसने अपनी प्रजा में, अपने मंत्रियों में एक बात कही कि मुझे एक ऐसी किताब लिख कर ला के दो जो केवल कुछ ही शब्दों में लिखी हो, लेकिन उसमें सभी चीज़ें समाहित हो, अर्थात कोई भी सार उससे ना निकल पाए। तो उसके मंत्रियों ने लगातार काम करना शुरू कर दिया। तो उसके जो सेनापति है उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया कि अब हम ऐसी किताब खोजेंगे। और उसमें एक लालच और देगा कि जो जल्दी किताब खोज कर लाएगा उसे उच्च पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या था, कुछ लोग 10 पन्नों की किताब छाप कर ले आए, कुछ लोग 20 की छाप कर ले आए और कुछ लोग 30 की छाप कर ले आए। लेकिन राजा को वह कोई सी भी किताब पसंद नहीं आई। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी है, लोग बाग पढ़ने में थोड़े बहुत इसमें अनकही कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मुझे कुछ और सुधार चाहिए। उन्होंने और सुधार करना शुरू करा और सुधार करना शुरू करा। तो एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। तो वह उसके पास जब खबर पहुंची तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूं। तो वह राजा के पास गया और उसने राजा के पास में जाकर एक पर्ची राजा के हाथ में थमा दी। कहा कि राजा साहब देख लो क्या इसमें सब साफ समाहित है। तो जब राजा ने उस पर्ची को पढ़ा तो वह बहुत अचंभित हो गया। उसने कहा है कि ये ग्रामीण व्यक्ति है और यह इतना ज़्यादा कैसे सोच सकता है। तो आपने सोचा होगा आखिरकार उस पर्ची में क्या लिखा था। उस पर्ची में केवल यही लिखा था कि यहाँ कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, अर्थात हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसका मूल्य हमें जरूर चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप चाहे कोई भी लक्ष्य है, कोई भी सामग्री किसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसका मूल्य देना होगा। हो सकता है कि आपके अतिरिक्त कोई मूल्य दे दे, लेकिन वह वस्तु हर कोई नहीं हो सकती, हर एक वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वह प्रयास और वह समय और उस धैर्य का तो पालन करना ही होगा जिसकी उसके लिए ज़रूरत है। यदि आप धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, देखिए आखिरकार हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि मान लिया हमारे सोचने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी किसी और की सोचने की क्षमता है। देखिए इसे और विस्तार से समझिए। मान लीजिए आप किसी पाठ को 10 मिनट में तैयार कर लेते हैं और एक अन्य विद्यार्थी उस पाठ को 5 मिनट में तैयार कर लेता है, तो देखिए वह आपसे 5 गुना आगे हो गया, अर्थात आपको उसके लिए 5 गुना और कार्य करना होगा। इसलिए हम लोग पीछे छूट जाते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं तो हम उस ऊंचाई को ही पा लेते हैं जो हमसे होशियार व्यक्ति है वो जल्दी पा लेता है। इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग इस धैर्य का पालन करते हैं वो लोग जरूर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग धैर्य का पालन नहीं करते वे तो केवल समाज में ऐसे ही बेतुके सवाल करते रहते हैं। और जो लोग सफल होना चाहते हैं उन्हें बातें बनाते फिरते रहते हैं कि भाई इस कार्य को छोड़ दो, आप रहने दो, क्या करोगे। देखिए आप उनके दृष्टिकोण का भी समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार वे आपको निरुत्साहित करते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि वे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते? देखिए इसमें एक उनकी ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ है। इस ईर्ष्या को आप दो रूप से ले सकते हो, एक सकारात्मक रूप से भी, एक नकारात्मक रूप से भी। देखिए सबसे पहले मैं आपको नकारात्मक बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। ईर्ष्या का भाव ये है कि जब भाई मैं सफल नहीं हुआ तो यह सफल क्यों होना चाहिए, इससे भी मेरी तरह ही जीवन यापन करना चाहिए, इससे वह संसाधन, वह सामग्री, वह उस सम्मान नहीं प्राप्त होना चाहिए जो मुझे मिले, ताकि कोई मेरा भी अपमान न कर सके इसकी तुलना में। अगर आप इस ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए क्या सोचना होगा? आपको यही सोचना होगा, व्यक्ति यही कहना चाहता है कि भाई मैं तो सफल हुआ नहीं, उसके पीछे केवल यही था कि मैंने सही प्रयास नहीं किए, मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया। अगर आप इस समय का और सही प्रयास से सदुपयोग करोगे तो आप जल्दी जरूर सफल होंगे। इसलिए दोस्तों हम एक सफलता की कहानी लिखने वाले हैं तो हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का ही पक्ष रखना है, अर्थात उसके उसी दृष्टिकोण को समझना है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। तीसरा होता है हमारा उत्साह। उत्साह क्या होता है? उत्साह हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो हमें उस लक्ष्य से प्रेम करने के लिए, उसके लिए कार्य करने के लिए मजबूर करता है। अगर हमारे मन में किसी कार्य के लिए उत्साह है तो हम स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वह कभी खेलने जाता है या कोई कार्य करता है तो उसे कभी किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, या वह कोई किताब पढ़ता है कि अब मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप 1 घंटे खेल कर आओ, या मैं अब आपको प्रेरित करता हूँ कि आप 1 घंटे दूसरा कार्य कर आओ। वह अपने आप में ही मस्त होता रहता है।
क्योंकि वह स्वयं से प्रेरित होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो उस पर दूसरों की मानसिकताएं अपना अपना कार्य करने लगते हैं, अर्थात हमारी जो सलाह उसे मिलती रहती है तो वह उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, उन पर विचार करता है। इसलिए वह पीछे भी रह जाता है या आगे भी निकल जाता है, वह डिपेंड करता है वह किस परिवेश किस वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए हमें उत्साह की आवश्यकता होती है और उत्साह आत्म प्रेरणा से आता है और आत्म प्रेरणा हमें उस लक्ष्य के प्रति प्रेम, लगाव, भाव इत्यादि से ही जागृत होती है। इसलिए दोस्तों आपको अपने मन में उत्साह ही रखना है। उत्साह आपको उस सफलता को उतनी जल्दी दिला देगा जितनी जल्दी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए आप सुबह सोकर उठे और आपके मन में उत्साह नहीं है, आप सोचते हैं कि अब मैं कोई मूवी देख लेता हूँ या फिर मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ, उसकी सहायता से जो है मैं जल्दी उत्साहित हो जाऊँगा और उस लक्ष्य के प्रति कार्य शुरू करूँगा। लेकिन फिर आप यहाँ एक और भूल कर गए। देखिए आपने अपना एक जीवन उस उत्साह को प्राप्त करने के लिए ही निकाल दिया जिसकी सहायता से आप उस अपने लक्ष्य के लिए उस कार्य के लिए काम कर सकते थे। तो आपको यही समझना होगा कि उत्साह और प्रेरणा अपने अंदर से जागृत करनी है। आप क्यों नहीं समझते कि आपके लक्ष्य से बढ़कर कोई उत्साह हो ही नहीं सकता। आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं या जिसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आप उसकी मनोदशा देखिए, आप उससे कभी जाकर मिलिए, वह आपको समझाएगा कि भाई इसमें कितना अच्छा रस है, इसे पाकर कितना आनंद मिलता है। शायद अच्छा है कि मैंने इसके लिए लगातार कार्य किए, वे कार्य नहीं किए जिसकी सहायता से मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों आपको स्वयं प्रेरित रहना है और अपने उत्साह को लगातार बढ़ाते रहना है। उसके लिए आप प्रेरणादायक कहानी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रेरणादायक कहानी सुन सकते हैं या फिर अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति बहुत उच्च स्तर पर है तो फिर आपके लिए यह लक्ष्य गरिमा प्राप्त करने की बात होती है, अर्थात आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तो आपकी गरिमा को ठेस पहुँचती है और लोग आपको बात बनाते हैं। यदि आपकी स्थिति नीचे है तो फिर यह स्वाभाविक हो जाता है कि आप अपने माता पिता का, अपने समाज का सम्मान या गौरव ऊपर बढ़ाएं ताकि उसकी सहायता से आपका समाज गौरवान्वित हो सके और आपका नाम भी रोशन हो सके। इसलिए दोस्तों कहानी लिखने में ही मज़ा जब है जब आपको सफलता मिल जाए। कहानी तो खैर आप लिख ही रहे हैं, चाहे वह नकारात्मक हो सकारात्मक हो या सफलता भी कैसी भी हो, क्योंकि आप आज से 20 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद पश्चात जो भी आपके सामने होगा उसे कुछ ना कुछ सुनाएंगे जरूर। वह आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। उसमें आप उसे अपनी सफलता की कहानी भी सुना सकते हैं, असफलता की कहानी भी सुना सकते हैं, लेकिन निर्भर यही करता है कि आप प्राप्त क्या करेंगे। अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, उसे अपनी कहानी सुनाएंगे। यदि आप आपको नकारात्मक या आप असफलता प्राप्त करेंगे तो अपने आप को आप नेगेटिविटी वाली बातें ही सुनाएंगे और जो एक समाज के लिए बेहतर नहीं है। देखिए सफलता केवल यही नहीं है कि आप एक नौकरी प्राप्त कर रहे हैं या कुछ शोध संस्थान में नई खोज कर रहे हैं। सफलता के मानक अपने अलग अलग होते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत पर निर्भर करते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी दिशा में सफल नहीं हो रहे हैं और काफ़ी समय भी हो सकता है तो आप विकल्प चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि समय ही यहाँ सबसे मूल्य होता है। आप अपना समय मत गवाइए, उस समय के प्रति सोचिए, समझिए और आगे लगातार बढ़ते रहिए। और इससे आगे जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हम ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का हमारे मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। बुरी आदतें अपनाना तो आसान होता है लेकिन उनके साथ जीना बहुत कठिन होता है, और अच्छी आदतें अपनाना कठिन होता है लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है। आज हम बात करेंगे अपने नज़रिए के ऊपर। आखिरकार हमारा नज़रिया कैसे बनता है? क्या आप जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही क्या हम भी सोचते हैं? देखिए हम सभी के पास यहाँ देखने के लिए आंखें और सोचने के लिए मस्तिष्क दिया हुआ है, लेकिन हम प्रत्येक वस्तु को एक समान नज़रिए से नहीं देखते। आखिरकार हमारा बेहतर नज़रिया कैसे हमारे विकास की गति में सहायक होता है और कैसे हमारा अनबेहतर नज़रिया हमें नीचे स्तर पर ले जाता है, इसे समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक सुनिए और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। एक किसान था, वह अपने खेत में से एक चमकीला पत्थर उठाकर अपने घर ले आया और उसने वह पत्थर अपनी दीवार पर लगा दिया। उस किसान के घर एक दिन एक जोहरी आया। उसने देखा कि वह पत्थर बहुत तेज चमक रहा था, तो उसने किसान को सलाह दी कि अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे पत्थर हो तो तुम इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। तो किसान ने सोचा क्यों ना मैं इस पत्थर की खोज करने के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। अगले दिन किसान ने क्या काम किया, वो अपने खेत को उस जोहरी को बेच दिया और उस पत्थर की खोज करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया। और वह बहुत दूर दूर स्थानों पर गया
और ऐसे ऐसे स्थानों पर भी गया जहाँ जहाँ से उसे यह उम्मीद थी कि यह पत्थर मिल सकता है। उसने सोचा कि उसका खेत जो था वह किसी नदी के किनारे था, कि शायद यह पत्थर नदी के रास्ते बहकर आया होगा। तो वह नदी के अंतिम स्रोत तक पहुंच गया, लेकिन वह उसे पत्थर नहीं मिला और आखिरकार हार कर और निराश होकर वह वापस अपने गांव आ गया। उसने आकर देखा कि गांव में जो है एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। उसे आकर पता चला कि जो खेत उसने जौहरी को बेचा था वह हीरो का खेत था, अर्थात उसने हीरो का खेत जौहरी को बेच दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या समझते हैं? इससे यही समझते हैं कि जो भी संभावनाएं हैं, जो भी उम्मीदें हैं और जो भी सफलताएं हैं, वो सभी हमारे अपने पास हैं। केवल उन्हें हमें जगाने की आवश्यकता है, अर्थात सारी संभावनाएं हमारे अंदर ही छिपी हुई हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? उन संभावनाओं को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए अलग अलग जगह तलाशते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको वही संभावनाएं खोजनी है तो केवल अपने ऊपर फोकस कीजिए और उनके प्रति कार्य कीजिए। आपके नज़रिए से तात्पर्य क्या होता है? नज़रिए से तात्पर्य यही होता है कि हमारा किसी वस्तु के प्रति सोचने का तरीका कैसा है। अब देखिए, हम समझते हैं कि आखिरकार हम अपने नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको 4 चीज़ें जाननी होगी। सबसे पहले आपको अपने बारे में यह जानना होगा कि आपकी ऐसी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो आपके विकास में सहायक हैं। दूसरी बात आपको यह जाननी होगी कि ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी हैं। तीसरा क्या करना होगा? आपको यह देखना होगा अपने अंदर कि मेरी ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें मुझे छोड़ना चाहिए। और चौथा काम ये करना होगा कि आपको ऐसी बुरी आदतों को कैसे हम अपनी अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। यदि आप ऐसे कार्य करेंगे तो संभवतः आपका नज़रिया या आपके देखने का, सोचने का दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमेशा संभावनाएं खोजने की तलाश कीजिए, चाहे कोई कैसी भी चीज़ हो। मान लीजिए, अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके माध्यम से केवल यही मत सोचिए कि मैं केवल बोझित महसूस कर रहा हूँ या मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा या कोई भी विषय ऐसा लिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसके प्रति अपने नज़रिए के बेहतर माध्यम से अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और उस विषय को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में या किसी अन्य चीज़ और के बारे में भी पढ़ते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि यह सभी हमारे चारों ओर है, हम सभी इसके अंदर रहते हैं, तो इसे जानने में क्या बुराई है। और अगर हम इसे जान लेंगे तो यह हमारे विकास में सहायक ही होगा। इसलिए केवल ये हमारा नज़रिया ही होता है कि किसी चीज़ को बुरी बना देता है और किसी चीज़ को हमारे लिए अच्छी बना देता है। इसलिए आपको जो है अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन भी लाना होगा। सर्वप्रथम आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा, अर्थात आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, आपका जीवन कितनी भी समस्याओं से क्यों ना जूझ रहा हो, आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना चल रहा हो, तो आपको जो है केवल अपना दृष्टिकोण सकारात्मक ही रखना होगा। देखिए, कहावत है कि अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो उससे 2 गुना या 3 गुना संभावनाएं अपने साथ भी लाती है। अर्थात अगर आप उस समस्या को पार करेंगे तो आप उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखिए। दूसरा आपको कार्य यह करना है कि अपने स्वभाव में अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। अर्थात आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो सर्वप्रथम केवल उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे सामान्य भाव से देखने की कोशिश कीजिए कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा बन रहा है। क्योंकि हम पहले पुरानी कहावतों के आधार पर, पहले सोची हुई वस्तु के आधार पर अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। क्योंकि पहले उसे स्वयं से जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको किसी ने उसे बुरा बताया है या उसके बारे में गलत आपको सूचना दी है, हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक ही हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और अपना दृष्टिकोण का निर्माण कीजिए। उस दृष्टिकोण के निर्माण की सहायता से आप जो है उसके प्रति नज़रिया बदल सकते हैं। तीसरा आपको यह करना है कि अपने सोचने का पैटर्न जो है अब बिल्कुल उसी दिशा में रखना है जो कि ज़रूरी है। अर्थात आप किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति कैसे भी सोचते हैं, लेकिन उसका एक बाद में विश्लेषण निकालने की कोशिश कीजिए। अर्थात कुछ अच्छाइयाँ भी आएंगी, कुछ बुराइयाँ भी आएंगी, लेकिन आपको यह देखना होगा कि मैं इसमें से बेहतर क्या निकाल सकता हूँ और ऐसा क्या कर सकता हूँ इसकी सहायता से जो कि मेरे विकास में सहायक हो। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखना आपका नज़रिया स्वभावतः बदलना शुरू हो जाएगा।
चौथा कार्य आपको यह करना है कि एक सकारात्मक माहौल बनाइए, अर्थात अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़िए या ऐसी वस्तुओं को, ऐसे संसाधनों का सहारा लीजिए जिनकी सकारात्मक दृष्टिकोण बनता हो, उनकी सहायता से। क्योंकि अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा तो स्वतः यही होगा कि हमारा नज़रिया भी अच्छा बेहतर बनेगा। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और हमारे सामने अनेकों समस्याएं भी हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके चारों ओर नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। आप कोई भी कार्य शुरू कीजिए, आपको 10 उसके प्रति नकारात्मक सलाह देने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे और मुश्किल से 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको उसके लिए सही सलाह देंगे। आखिरकार ये आपको गलत सलाह क्यों दे रहे हैं? हो सकता है कि इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली हो सकता है कि आपसे ईर्ष्या करते हो कि आपको इसमें सफलता ना मिले, हो सकता है कि वे आपके प्रयास से डरते हों, अगर आपको सफलता मिल गई तो उन्हें एक अपमान का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वे आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते हों। लेकिन आपको सोचना किनके बारे में है? उन सभी के बारे में जिन्होंने आपको उसके प्रति सही सुझाव दिया, क्योंकि वो लोग जानते हैं उस चीज़ को, उन्होंने उसके ऊपर कार्य भी किया है। अगर उन्होंने कार्य किया है तो वो आपको थोड़ा बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण बता सकते हैं, लेकिन वो आपको सलाह यही देंगे कि आपका नज़रिया अगर सही दिशा में कार्य करेगा, आपका सोचने का तरीका और उसके प्रति विचार करने का तरीका बेहतर रहेगा, तो आप ज़रूर इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक माहौल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब आप सभी ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे तो आप देखने लगेंगे कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बन चुका है और आपको अब वे सभी सफलताएं मिलने लगी हैं जिनकी आप कभी उम्मीद भी नहीं कर पाते थे। देखिए, इसमें हुआ क्या है? इसमें यही हुआ कि आपने अपना सोचने का तरीका बदल दिया है। अगर आप किसी प्रतियोगिता के सहभागी हैं या किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें सफलता का सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण यही होता है कि हमारा उस सफलता के प्रति सोचने का नज़रिया कैसा है। देखिए, अगर आपने प्रतियोगिता में भाग ले लिया है तो अब आपकी परिस्थिति यहाँ बहुत विषम हो जाती है, क्योंकि अगर आप अब उसके प्रतिभागी बन गए हैं तो आपका नज़रिया तो चाहे उसके प्रति कैसा भी रहा हो, लेकिन अब लोगों का, आपके सगे संबंधियों का, भाइयों का, मित्रों का आपके प्रति एक नया दृष्टिकोण बनने वाला है। अर्थात आपको समझना होगा, अगर आप उस प्रतियोगिता में सफल होंगे तो उनका नज़रिया आपके प्रति सकारात्मक बनेगा और वे आपकी कहावतें भी बताएंगे और आपकी कहानी औरों को भी सुनाएंगे, जिसके माध्यम से वे एक प्रेरणा का कार्य करेंगे। लेकिन यदि आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है तो फिर देखिए, आपकी बेहतर से बेहतर दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि वे लोग अब आपकी कहानियाँ औरों को सुनाएंगे और बताएंगे भाई सफलता मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए मत करो, क्योंकि आपके सामने एक उदाहरण आप स्वयं दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको अपना केवल नज़रिए पर फोकस करना है। अगर आपका दृष्टिकोण सही में ठीक ठाक कार्य करेगा तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए एक उदाहरण का कार्य भी करेंगे। और यह करना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है और जब वह उस उद्देश्य को पहचान लेता है और उसे प्राप्त कर लेता है तो उसकी पहचान उसी उद्देश्य से की जाती है। देखिए, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और मैं कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाता हूँ तो मेरी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। हो सकता है मेरे पड़ोसी मुझे जानते हो, मेरे दोस्त मुझे जानते हो, लेकिन यह एक जीवन के लिए पहचान काफ़ी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने नज़रिए पर कार्य करना होगा और जो मैंने आपको बेहतर से बेहतर उपाय बताए हैं इन पर आपको कार्य करना होगा। और यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इस पर कार्य करेंगे तो आपका दृष्टिकोण संभवतः बदलना जरूर शुरू होगा और आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।